हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम है अमीरी की ओर। यहाँ हम लोग उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं जो आपको और हमें अमीरी की ओर लेके चलता है। आज का टॉपिक है दोस्तों, बेरोजगार युवा। इस वीडियो को देखिए और अमीरी की ओर आगे बढ़े। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आज, क्योंकि भारत में जो अभी स्थिति है, बेरोजगारी की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लोग रोजगार के लिए, युवा रोजगार के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। तो मैं उस युवा को उस ओर मोड़ने के लिए, उस दिशा में ले जाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, जहां से उसको सच्ची अमीरी हासिल होगा, जहां से वो बहुत आगे तक जा सकेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज जब हम देखें, सबसे ज्यादा आईएएस ग्रुप डी से लेके चतुर्थ कर्मचारी से लेके आईएएस तक सबसे ज्यादा रोजगार, सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जो बनता है, सबसे ज्यादा जो नौकरी लेता है, कहां से लेता है? बिहार से। और सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में कम कहां है? गुजरात से। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन फिर भी बिहार राज्य गरीब है। सबसे ज्यादा नौकरी वहां के लोग लिए, ऊपर से लेके नीचे तक, ए ग्रेड से लेके नीचे ग्रुप डी तक। फिर भी आज बिहार गरीब है। क्यों? और गुजरात, जो कि हमको लगता है वहां के स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट में बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा सबसे धनी राज्य है गुजरात। आखिर ऐसा क्यों है? जब बिहार के लोग सबसे ज्यादा नौकरी लेते हैं, सबसे ज्यादा कमाते हैं, तो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए बिहार राज्य को और गरीब होना चाहिए गुजरात राज्य को। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? वहां के लोग, बिहार के लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागता है। किसके पीछे भागता है? नौकरी के पीछे। और सिर्फ नौकरी करके दोस्तों आपको दाल रोटी पापड़ मिल जाएगा, लेकिन आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आप मालिक से कभी ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। आप नौकरी लेते हैं, नौकरी लेकर आप सीमित रह जाते हैं। लेकिन वही अगर गुजरात राज्य का देखा जाए, वो नौकरी नहीं लेता है बल्कि एक बिजनेस क्रिएट करता है। वहां के हर आदमी में बिजनेस क्रिएट करने का कैपेसिटी होता है। वहां के माँ बाप बच्चे से ही उसको उसके बारे में सिखाया जाता है। और बिहार में हमेशा माँ बाप, बड़े लोग बताते हैं कि ठीक से पढ़ लो, अच्छा नौकरी लग जाएगा। वही उस युवा के दिमाग में हमेशा सेटल होके रहता है कि ठीक से पढ़ो, पढ़ लिख के नया नौकरी करेंगे, पढ़ लिख के नौकरी करेंगे और अपना जिंदगी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों, ये समझिए कि नौकरी लेके हम लोग अमीर नहीं बन सकते। और अगर हम बिजनेस करते हैं तो बहुत जो है, हम लोग क्या है, रोजगार सृजन कर सकते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, जितने भी आईएएस है या जितने बड़े बड़े नौकरी जो करते हैं, क्या उसके घर पे कभी हेलीकॉप्टर उतारने के लिए जगह है? क्या वो उतना कभी अमीर बन पाया है? सबसे ज्यादा जो धनी व्यक्ति है मुकेश अंबानी, एशिया के नंबर 1, एशिया की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो वो कहां से है? गुजरात से। उसने क्या किया? नौकरी किया? नहीं। और युवा लोग फिर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं
और वो सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। जितना मेहनत वो नौकरी प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो मेहनत, वो ऊर्जा अगर दूसरी ओर लगा देंगे तो उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। पैसा तो कमाएंगे ही, साथ साथ उसका जीवन जो है बहुत ही खुशहाल होगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपका जो ये शरीर है बहुत कीमती है, करोड़ों में इसका जो है, आपका शरीर का कीमत करोड़ों में है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका कीमत करोड़ों है, और आप इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को किसी के अंदर, अपने जो ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो आपका शरीर है, वो किसी के अंदर के काम करने के लिए, जिंदगी झोंकने के लिए आप जो है अपना शरीर दे देते हैं। जिंदगी भर दूसरे के लिए काम कर करके उसको अमीर बनाते हैं आप, और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है और आप उसी को प्राप्त करने के लिए आप एड़ी चोटी कर रहे हैं कि अब मेरा शरीर कोई किराया पे ले ले। आपका जो ये करोड़ों का शरीर है, आप बोलते हैं कि मेरे हमको एक, अगर आज कोई चपरासी का भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें लाखों लाखों की संख्या में फॉर्म आता है दोस्तों। क्यों? इसका सीधा सा मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि मेरा जो शरीर है ये करोड़ों का किराया पर ले लो 60 साल के लिए, और हमको 15 से 20 हजार महीना देना, और मैं अपना शरीर आपको किराया पर दे रहा हूं पूरा जिंदगी के लिए। क्या आपका शरीर, ये जो आपका जीवन इतना छोटा है? इतना मतलब इतना ही कीमत है आपके शरीर का? दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका शरीर बहुत कीमती है, उसका कीमत करोड़ों में है। आप इतना सस्ते में उसको किसी को, अपने पूरा जिंदगी, पूरा जीवन किसी को मत दीजिए। आप अपने इस माइंड को खोलिए। भगवान जब आदमी को यहां भेज रहा था तो उसको एक वरदान देके भेजा है दोस्तों, जो कि अमीर लोगों को मालूम चल गया है और एक गरीब लोगों को मालूम नहीं चला है। वो वरदान क्या है दोस्तों? वो वरदान है तथास्तु। वो वरदान है तथास्तु। जब भगवान वहां से मनुष्य को भेज रहा था तो उसको बोल के भेजा, तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, तुम जो तुम चाहोगे वो तुमको दूंगा, तुम चाह के तो देखो। एक गरीब लोग, एक बेरोजगार लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। नौकरी तो उसको मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। आप इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं कोई नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अपना अंत देखिए। आप जो है अपना अंत देखिए। मान लिया जाए आपको एक नौकरी मिल गया, 20,000, 25,000, 30,000 महीना में मिलने लगा, तो उससे क्या होगा? आपकी दाल रोटी अच्छी चलने लगेगी। आप जो है महीने के 30 दिन ड्यूटी जाएंगे, आएंगे, टीवी देखेंगे, मस्त रहेंगे, एक बच्चा हो जाएगा, फिर पैसा की थोड़ा कमी होगी, फिर एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से आप जो है अपना जिंदगी एडजस्ट कर लेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, नौकरी लेकर आप एक घर बनाकर और थोड़ा बहुत जमीन खरीद लेंगे, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक घर का किस्त चुकाते चुकाते आप रिटायर कर जाएंगे। आपकी जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाएगी, आपका अंत यहीं पे है। तो दोस्तों, अमीर लोग क्या करता है? अपना अंत देखता है, अंत। उस तरह से सोचना चालू कीजिए। नौकरी के पीछे मत भागिए। ये बहुत, आपका जो है शरीर बहुत ही कीमती है। आप इस माइंड का यूज करना चालू कीजिए। ये माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, और इसमें इतना मेमोरी है कि कोई भी मोबाइल, कोई भी कंप्यूटर इसका जो है सामना नहीं कर सकता है दोस्तों। ये अपने आप डिलीट भी करता है और नया चीज सीखता भी है। और जो है, आप सिर्फ अमीरी के नियम को जानिए, कैसे वो अमीर बनते हैं, और आप भी कैसे अमीर बनेंगे। सिर्फ नौकरी के पीछे भागकर अमीर नहीं बन सकते हैं। आप नौकरी तो ले लेंगे, लेकिन वही घुट घुट कर आपकी जिंदगी जिएंगे। 1 तारीख का इंतजार रहेगा, आपको खाने के लिए 15 से 20 हजार दे दिया जाएगा। 20,000, 25,000, 30,000, जिसका भी जितना सैलरी है जिस हिसाब से। और अमीर कौन बनेगा? जिसके लिए आप काम करते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज से ही हम शुरू करें, आज से ही हम शुरू करें वहां से
कि मैं काम करूंगा तो अपने लिए करूंगा और मैं खुद अमीर बनाऊंगा। ये जो आपके करोड़ों की आपका जो ये शरीर है उसका यूज अपने लिए करूंगा और पैसा बनाऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब आप नौकरी में चले जाएंगे तो आप क्या है, एक बंधन में बन जाएंगे। आपको नौकरी जाना है, उतना खटना है, आने के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप सो जाएंगे। 60 साल तक आपका यूं ही चलता रहेगा। जब 60 साल में आपका पूरा जोश ठंडा हो जाएगा, आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, तो आपको रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। घर में आप कहीं किन कोने में पड़े रहेंगे और आपका जिंदगी वहीं पे खत्म। अपना अंत देखिए दोस्तों और शुरू कीजिए आज से अमीरी की ओर जाने का। तो देखिए दोस्तों, बड़ा बड़ा लोग अमीर कैसे बनते हैं, वो आपके आसपास देखिए, आपके आसपास देखिए ऐसा क्या चीज का प्रॉब्लम है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। उसको सोल्व करके उसका लिवरेज कीजिए। जैसे ही आप लिवरेज करेंगे तो आप क्या होंगे, अमीर बनेंगे। लिवरेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि उस काम को इतना बार इतना फैला दो कि वहां से बहुत ज्यादा इनकम आना चालू हो जाए। दोस्तों, किसान दूध उत्पन्न करता है, दूध गाय भैंस से उत्पन्न करता है, लेकिन वो अमीर नहीं बनता है। लेकिन अमूल दूध जो कि उसका अपना कुछ नहीं है, किसान से दूध लेकर अमीर बन जाता है। किसान आलू पैदा करता है, लेकिन वो आलू बेच के अमीर नहीं बनता है। लेकिन वही चिप्स बेचने वाली कंपनी 5 रुपया में 25 ग्राम 10 ग्राम देकर वो अमीर बन जाता है। आखिर कारण कहाँ है दोस्तों? जब मैं सब कुछ उत्पन्न करता हूं, मैं बनाता हूं और अमीर दूसरा लोग बन जाता है। तो सिर्फ सोच में फर्क है दोस्तों, अमीरी सिर्फ सोच में फर्क है। आप सोचना चालू कीजिए, आप अपना दिशा चेंज कीजिए। आपका तो मैं बता दिया कि जब नौकरी लेंगे तो आपका अंत कैसा होगा, लेकिन जब आप एक बिजनेसमैन बनेंगे, जब आप एक व्यापारी बनेंगे, जब एक आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टर बनेंगे, तो आपका जिंदगी कैसा होगा। आपके पास BMW होगा, मर्सिडीज होगा, बंगला जैसा घर होगा, नौकर चाकर होंगे। लेकिन एक नौकरी करने वाले इंसान के पास वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह अपना जिंदगी बेच चुका है, किराए पर दे चुका है। दोस्तों, आप अभी बेरोजगार है, मैं आप ही के लिए वीडियो बनाया हूं कि आप अपना दिशा चेंज कीजिए। दिशा चेंज करेंगे सिर्फ अपने इस माइंड के स्तर को ऊपर कीजिए दोस्तों। इसका स्तर ज्यों ज्यों ऊपर जाएगा, आप लर्न कीजिए, आप अच्छा वीडियो देखिए, आप आसपास क्या प्रॉब्लम है उसको देखिए। उसको जब देखेंगे तो आपका ये दिमाग का स्तर ऊपर होगा। दोस्तों, अमीर और गरीब भगवान बना के नहीं भेजता। भगवान जो भेजता है एक सॉफ्टवेयर, खाली सॉफ्टवेयर भेजता है। वो आसपास जो देखता है उसके अनुसार काम करता है। हो सकता है आप गरीबी में पले हैं, हो सकता है आप मिडिल क्लास में जन्मे हैं, आपका दिमाग उस मिडिल क्लास के तरह ही काम करेगा। आपको उसको चेंज करना है, आपका जो पुराना मेमोरी है उसको डिलीट करना है और नया नया अंदर डालना है। आपको जो अमीरी का रास्ता है, जो सीढ़ी पर सीढ़ी है, वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, उसको फॉलो कीजिए, उस सीढ़ी पे चढ़ते हुए आगे बढ़िए। आप जरूर एक दिन अमीर बनेंगे। अमीर बनने से आपको सिर्फ रोक सकता है तो वो एक ही आदमी, वो आप खुद है दोस्तों, बाकी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अमीर के जैसा सोचिए। भगवान ने वरदान दे दिया है कि आप जो सोचेंगे, आप जो विश्वास करेंगे, वो आपको मिलेगा। चाहे आप गरीब हैं, शूद्र जाति से हैं, कितने भी छोटे जाति से हैं, मोटे हैं, पतले हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। तो आप जो है इसकी ओर बढ़िए, आप जो है उस प्रॉब्लम को देखिए, आप लिवरेज करने का कोशिश कीजिए। कोई भी बिजनेस अगर आपको दिखता है तो उसको लिवरेज कीजिए, उसका अंत को देखिए। जैसे आप कोई भी छोटा मोटा काम आपको दिख गया आपके आसपास, आपके घर के आसपास, तो उसको कीजिए और खुद उसमें मत फंसिए, उसका संख्या बढ़ाइए। जितना संख्या बढ़ाइएगा
छोटा छोटा उसमें प्रॉफिट कमाइए। आपको मैं बोलता हूं कि गुपचुप बेचने में आपको जो है एक ठेला खोलने में आपको शर्म आता होगा, आएगा दोस्तों। एक पढ़ा लिखा आदमी वो खोलेगा तो जरूर आएगा, लेकिन वही अगर 10-15 ठेला खरीद के 15 आदमी को आप लगा देंगे, 15 आदमी को अगर वो बेचने के लिए भेज देंगे और एक आदमी सिर्फ 50 रुपया उसका आपको देगा, तो 15 आदमी का एक दिन का किराया होता है दोस्तों 750 रुपया। तो जिसका दिमाग तेज है, जो अपना दिमाग डेवलप कर रहे हैं, वही करना है दोस्तों। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ता है, ये भी वही करता है, सिर्फ उसी छोटे काम को लिवरेज कर देता है और ज्यादा से ज्यादा आदमी को रख के अपने लिए काम करवाता है और वो अमीर बन जाता है। आप वहां काम करने के चक्कर में आप जो है बच्चे से जो है खटते रहते हैं, पढ़ाई करते 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 और उसके पीछे फॉर्म भरते हैं, रिजेक्ट कर देता है, आप जो है हताश हो जाते हैं। कई लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। दोस्तों, ये आपका जो समय है, सिर्फ आपका जो सोच बदलिए। सोच जैसे ही बदलेंगे आपको सब कुछ दिखने लगेगा। कुछ दिन लोग दोस्तों, आपके आसपास के लोग आपको बहुत आप पर कमेंट करेंगे, भद्दा कमेंट करेंगे, अरे इसको पढ़ा के ऐसा क्या हुआ, ये तो फलना काम कर रहा है, ये छोटा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आप लिवरेज कर लेंगे, लाखों करोड़ों में आप कमाने लगेंगे, उसी दिन आपको बताना, वो बोलना चालू कर देंगे कि ये बंदा कुछ करने वाला था, मेरे को पहले ही लग रहा था ये बंदा कुछ करने वाला है दोस्तों। तो और आप जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जितना आप समय बर्बाद कर रहे हैं, वो समय आपका बहुत कीमती है, आप उसको बर्बाद मत कीजिए। नौकरी को क्रिएटर बनिए, नौकरी को बनाइए, और जो आप जब उसको बनाएंगे तो देखेंगे आप जो है खुश रहेंगे। आप अपने फैमिली को घुमाने कहीं भी ले जा सकते हैं, आपका बिजनेस चलते रहेगा, आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप हर फेस्टिवल में भाग ले सकते हैं, जब आपका मन हो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना जीवन बेच दिए दोस्तों, तो आप घुट घुट के जिंदगी काटेंगे, बल्कि जिएंगे नहीं। इस जिंदगी को जीना सीखिए, काटना नहीं। हर आदमी को भगवान यहाँ जीने के लिए भेजा है, काटने के लिए नहीं। तो दोस्तों, मैं युवाओं से यही अपील करूंगा, अपने आसपास के अपॉर्चुनिटी के देखिए, नौकरी के पीछे मत भागिए। कुछ नहीं रखा है इस नौकरी में, नौकरी को बनाइए, वॉरेन बफेट बनिए, मुकेश अंबानी बनिए। आप में वो ताकत है, आप सिर्फ सोच बदलिए। अगर आप सोच बदलिए, एक बहुत अच्छा नियम है, प्रकृति का नियम है दोस्तों, जिस चीज के बारे में आप सोच सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं, वो एक दिन आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हर बेरोजगार लोगों के पास भेजिए और उसका माइंडसेट चेंज कीजिए। अपने देश को, भारत देश को विदेशी लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? सांप सपेरों का देश। ये भारत सांप सपेरों का देश, अब तो थोड़ा ठीक हो गया, अब बोलता है कलरकों का देश। सांप सपेरों का देश क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ के लोग सांप को पकड़ के उसको नचाते थे और जो उससे 1-2 रुपया मिलता था उससे अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करते थे। इसीलिए विदेशी लोग भारत को सांप सपेरों का देश कहा जाता है, कहते हैं। और अब कलरकों का देश कहते हैं। क्यों कलरकों का देश कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों की मानसिकता है, नौकरी ले लो, एक घर खरीद लो, किस्त चुकाते रहो, एक कार खरीद लो, अपना जिंदगी वो कार के लिए भी किस्त चुकाते रहो, 60 साल कट गया, बस खत्म, यहीं पे जिंदगी खत्म। तो ये हकीकत है दोस्तों। हम लोग जब तक नौकरी के पीछे भागेंगे, हम लोगों को कलरकों का, अपने देश को कलरकों का देश कहा जाएगा। लेकिन जिस दिन आप जग जाएंगे, जिस दिन आप शेर बन जाएंगे, जिस दिन आप बिजनेस क्रिएट करना चालू कर देंगे और अब हर लोगों के घर पे एक हवाई जहाज, एक हेलीकॉप्टर उतर पाए, वैसा घर बनाएंगे, तो दोस्तों, जो अपने देश के बारे में ऐसा बोलते हैं उसका मुंह बंद हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी दिशा को मोड़िए। जितना आप समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं नौकरी के प्राप्त करने के लिए, उसको खत्म कर दीजिए और लगाइए आगे बढ़ने के लिए, अमेरिकी दिशा में जाने के लिए। मैं अगला वीडियो इसी तरह लाते रहूंगा ताकि हम लोग और आप लोग मिलके अमेरिकी ओर
आगे बढ़े। मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।